नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए और प्रदेश में विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया। शहर से लेकर गांवों तक सभी क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। आज आपको दिखाते हैं सीएम योगी के 1 महीने के सौगातों के आंकड़े। योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर 1। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य वाला प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊंची छलांग। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य। क्राइम कंट्रोल करने में नंबर 1 प्रदेश। 2017 के बाद से प्रदेश ने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी कई मामलों में नंबर 1 राज्य बना। इसके पीछे सीएम योगी की दूरदर्शिता और काम करने की क्षमता है, जिससे प्रदेश को सैकड़ों नई परियोजनाओं की सौगात मिली। अगर सिर्फ जून महीने की बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सीएम योगी ने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया और 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। सुशासन और विकास के एजेंडे के प्रतीक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह में भी आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के दौरे किए और वहां पहुंचकर 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी वहां की जनता को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, अयोध्या, सोनभद्र, प्रतापगढ़ समेत तमाम जनपदों के दौरे कर वहां पर तमाम योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने सिर्फ जून महीने में ही प्रतापगढ़, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, अंबेडकर नगर, अयोध्या, नोएडा, मथुरा, काशी और प्रयागराज का दौरा कर विकास यात्रा को गति दी। सीएम योगी सिर्फ जून महीने में 9 से ज्यादा जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आए। साथ ही पूर्वांचल और अवध के लोगों के साथ संवाद भी किया। इसी जून महीने में सीएम योगी ने मथुरा को 80 परियोजनाओं की सौगात दी। जाम से निजात दिलाने के लिए नोएडा को परथला ब्रिज का तोहफा दिया। सोनभद्र को 217 परियोजनाओं की सौगात दी। अंबेडकर नगर को विकास की परियोजनाएं दी। प्रतापगढ़ को करोड़ों की सौगात से नवाजा। देवरिया को केंद्र की मदद से रफ्तार से जोड़ा। गोरखपुर में विकास की नई परियोजनाएं दी। अयोध्या में विकास कार्य की समीक्षा की और इसके साथ ही छोटे उद्यमियों को लोन भी दिया। प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं। जून के महीने में जहां गर्मी से हाल बेहाल था, वहीं सीएम योगी अपने दौरे के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों को विकास से जोड़ रहे थे। तक मुख्यमंत्री का सवाल है, 24 घंटे में 20 घंटे जनता के कामों में मुख्यमंत्री लिप्त रहते और जून की इस गर्मी में जहां टेम्परेचर 44-45 डिग्री था, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को मथ दिया, विकास की योजनाएं चलाई, सुशासन पे जोर रखा। ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के देहावसान पर भी नहीं गए, क्योंकि उस समय कोरोना जैसा पीरियड चल रहा था, उस आपातकाल में वो जनता के बीच में रहे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच में, जनता के सरोकारों से, जनता की चीजों से मतलब रखता है और मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की योजनाओं का साकार होना ये विकास की तरफ आकर्षित करता है और आप हमारी सरकारें विकास को महत्व देती है, सुशासन को उसका जीता जाता उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी। इन जिलों के अलावा सीएम योगी ने अयोध्या, मथुरा और काशी का भी दौरा किया, जहां पहले से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ आधी रात को सड़कों पर निकले। यहां वो गुप्तार घाट और रामपथ गए। सूर्यकुंड में सीएम ने लेजर शो भी देखा। वहीं धार्मिक कार्य में आगे रहने वाले सीएम योगी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन करते नजर आए, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उसके बाद काशी में सीएम योगी ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जून के आखिर में सीएम योगी का प्रयागराज दौरा ऐतिहासिक था, जहां माफिया अतीक के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए बने घर का गृह प्रवेश कराया। सीएम योगी ने प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान पर 76 फ्लैट मालिकों को चाबी सौंपकर देश में नया कीर्तिमान बनाया।
प्रयागराज में माफिया की जमीन पर गरीबों को घर देने की योजना देश की पहली योजना है। जाहिर है सिर्फ जून महीने में प्रदेश को मिले सौगात के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या है। जहां मथुरा यानी कि कृष्ण कन्हैया की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ के विकास को लेकर परियोजनाओं की तमाम शुरुआत की। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और वहां पहुंचकर जनता को सौगातें भी दे रहे हैं। कैमरामैन सारद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। दो 2023 के सिर्फ जून महीने में सीएम योगी ने छोटे बड़े शहरों को 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी, जिसमें पूर्वांचल के कई जिले भी शामिल हैं। जून में सौगातों की बड़ी बौछार भी मिली है और देवरिया को 6200 करोड़, प्रतापगढ़ की बात कर लें तो 2200 करोड़ की बड़ी सौगात मिली, बलिया को 3700 करोड़, अंबेडकर नगर की अगर बात कर लें 1212 करोड़ की, नोएडा की अगर बात कर लें 1718 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। नोएडा के बाद बात करें अगर गोरखपुर की तो 2604 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। अयोध्या में देखिए 2000 करोड़ की बड़ी सौगात, सोनभद्र को 414 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है और मथुरा को 208 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है और प्रयागराज को 768 करोड़ की बड़ी सौगात मिली। इस तरफ हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि प्रदेश दर प्रदेश लगातार अलग अलग जिलों में कैसे बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में अपने मिशन 2024 की शुरुआत पूर्वांचल के दौरे से करने जा रहे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी काशी से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे तो साथ ही गोरखपुर और कुशीनगर में भी बड़ी सौगातें देंगे। क्या है पूरे दौरे का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए मिशन 80 की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी एक तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को सौगातों से नवाज रहे हैं, वहीं पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अहम दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 7 जुलाई को यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। काशी, गोरखपुर, कुशीनगर में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। खास बात यह है कि अपने गोरखपुर दौरे में प्रधानमंत्री गीता प्रेस भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो प्रदेश के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम के साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की बड़ी सौगातें देंगे। पीएम ने जिला प्रशासन से विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी है। काशी को इस दौरान पीएम मोदी 1300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री रिंग रोड पर जनसभा के जरिए काशीवासियों से संवाद करेंगे और वहीं पर करोड़ों रुपए की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण कर काशीवासियों को तोहफा देंगे। संवाद के साथ सौगात होगी और करीबन आधे दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जिनका इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान चर्चा है कि प्रधानमंत्री काशी के प्रबुद्ध जनों से संवाद कर सकते हैं, जिसमें साहित्यकार, प्रोफेसर, डॉक्टर और अलग अलग वर्गों से लोग शामिल होंगे और संवाद का जो मुख्य विषय होगा वो केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल ही होगा, जिस पर प्रधानमंत्री एक तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों से फीडबैक लेंगे। पूर्वांचल के इस अहम दौरे पर पीएम मोदी सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि गोरखपुर और कुशीनगर को भी खास तोहफा देंगे। यहाँ प्रशासन ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। गीता प्रेस के 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस आ रहा है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे में पीएम गीता प्रेस में स्थित लीला चित्र मंदिर में लगे चित्रों का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा प्रस्तावित है।
इन 2 जिलों में प्रधानमंत्री पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करेंगे। यहाँ पे वो शिव महापुराण का विमोचन करेंगे और इसी के साथ लीला चित्र मंदिर में भी वो वहाँ पे घूमेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्र वहाँ पे रखे गए हैं। मिशन 2024 की तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री गोरखपुर जिले को खास सौगातों से नवाजेंगे। गोरखपुर से पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 8 डिब्बों वाली इस ट्रेन से अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज से जुड़ने की संभावना है। वंदे भारत ट्रेन चलने से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज गोरखपुर से सीधा जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस ट्रेन से पूर्वांचल के लोगों को खासी सहूलियत भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन आएंगे और यहीं से पूर्वोत्तर रेलवे को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री कुशीनगर जाएंगे और कुशीनगर में वो एक कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। करीब 600 करोड़ की लागत से 200 एकड़ में बनने वाले इस कृषि विश्वविद्यालय से न सिर्फ गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के किसानों को और छात्रों को फायदा होगा, बल्कि बिहार के कई जिलों के लोगों को भी उससे फायदा मिलेगा। गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर जाएंगे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। कुशीनगर में बरवा फार्म में जर्मन हैंगर लगाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। करीब 200 एकड़ में कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके बन जाने के बाद गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के किसानों को बेहद ही फायदा होगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री का यह दौरा धार दे देगा। जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर और बस्ती मंडल की सभी सीटों पर विजय श्री मिली थी, प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि इस रैली से वो जो माहौल है वो माहौल बने और एक बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटों पर विजय श्री हासिल करे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और कल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती है। 2024 के चुनावों से पहले अपना दल के दोनों धड़े इस मौके को वोटर से संवाद के बड़े मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल के न्योते पर अमित शाह, सीएम योगी समेत एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव और बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर दोनों बेटियों के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल ने अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी की, जिस पर अब सियासत भारी है। दोनों गुटों के कार्यक्रम में दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि घर की लड़ाई से इस बार यूपी में 24 की चढ़ाई होने वाली है। अपना दल एस के मेहमानों की बात करें तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अपना दल के मेहमानों की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुलाया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे और अपना दल के संस्थापक थे। आज अपना दल अपना जो कार्यक्रम कर रहा है उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य कई महत्वपूर्ण लोग उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एनडीए का एक मजबूत घटक है अपना दल और वो केंद्र की सरकार में भी हमारा साझीदार है और प्रदेश की सरकार में भी हमारा साझीदार है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने घटक दल जो साथ में एनडीए का हिस्सा है उन सभी का साथ समान व्यवहार करती है, उनका सम्मान करती है और उनके कार्यक्रमों में आमंत्रणों पे विधिवत भाग लेती है। उसी क्रम में कल के कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। यानी कार्यक्रम भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का हो, लेकिन इसी बहाने एनडीए और पीडीए आमने सामने हो और इसी कार्यक्रम के बाद विपक्षी पार्टियां यूपी में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान कर सकती हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि में
इस उत्तर प्रदेश के योग्य कुशल हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव जी और पाठक जी और तमाम एनडीए घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गण यहाँ पधार रहे हैं। कल अचानक एलडीए के द्वारा हमको ये पत्र भेजा गया कि वो हमारे जो आवंटन है, आरक्षण हुआ है हमारे नाम से, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो वो हमें सरकारी भवन देने या ना देने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने अपनी जो आरक्षण दिया था उसको निरस्त कर दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी और बीजेपी कुर्मी वोटर्स को फिर से साधने की कोशिश में 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता बीजेपी से छिटक गए। ये मतदाता अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। ऐसे में अनुप्रिया की पार्टी के आयोजन में खुद अमित शाह भी शामिल होने लखनऊ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और अपना दल एस की कोशिश छिटके कुर्मी मतदाताओं के साथ ही अन्य पिछड़ा मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की है। मिशन 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक विशेष रणनीति सेट की है। भारतीय जनता पार्टी कल अपना दल एस, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, उसके साथ मंच साझा होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, रामदास अठावले जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, इसके अलावा चिराग पासवान जो कि बिहार से हैं। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कहा जाता है कि यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। अब सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर उनकी दोनों बेटियां पल्लवी और अनुप्रिया आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति का आधार कुर्मी वोट बैंक ही है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। कुर्मी वोट बैंक पर दोनों की नजर है। बिहार के बाद यूपी में विपक्षी एकता देखने को मिलेगी। इधर अमित शाह ने भी खास रणनीति बनाई। पल्लवी गुट को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, यानी घर की लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष पर आ गई है, जिसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीएम योगी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।